नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है हाल ही में आई एक बड़ी फिल्म वॉर 2 और उस पर आई एक विस्तृत समीक्षा। आज हम इसी समीक्षा के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस फिल्म में क्या चला, क्या नहीं चला और क्यों। हमारे पास जो ये स्रोत है, ये फिल्म के कई पहलुओं को देखता है। एक्शन कैसा है, कहानी में कितना दम था, एक्टर्स का काम, बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ और हाँ, देखने वालों को कैसी लगी। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें आपके सामने रखना, एक तरह से वॉर 2 की पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश। तो फिर तैयार हैं इस एक्शन पैक्ड फिल्म की समीक्षा की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हुई, फिल्म का एक्शन और विजुअल्स। समीक्षा में इस बात पर काफी जोर है कि भाई फिल्म देखने में तो बहुत ही शानदार है। मतलब ग्रेविटी को चुनौती देते एक्शन सीक्वेंस, तेज रफ्तार चेस सीन, बड़े पैमाने पर फिल्माए गए दृश्य, इन सब की काफी तारीफ की गई है। हाँ, और सिनेमाटोग्राफी और एक्शन कोरियोग्राफी को भी एक मजबूत पॉइंट बताया गया। मतलब विजुअली फिल्म काफी भव्य है। बिल्कुल। और फिर आती है स्टार पावर। इसका जिक्र तो होना ही था। समीक्षा कहती है कि ऋतिक रोशन कबीर के किरदार में वो फिर से जमे हैं और जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू उसे एक बड़ा इवेंट माना गया है। उनका प्रदर्शन भी मतलब दर्शकों को खींचने में कामयाब रहा, ऐसा समीक्षा का मानना है। हाँ, और उन दोनों के बीच की जो वो केमिस्ट्री थी या टकराव कहें, समीक्षा ने उसे मजाकिया तौर पर ब्रोमांस भी कहा गया है। हाँ, ब्रोमांस। अच्छा, और कियारा आडवाणी उनके बारे में भी कुछ कहा है समीक्षा ने? जी हाँ, उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दिया गया है। मतलब उनकी फिटनेस, उनका जो बदला हुआ लुक था और किरदार में जो एक नया आत्मविश्वास दिखा, उसे भी एक प्लस पॉइंट माना गया है। अच्छा, तो लगता है उनके एफर्ट को नोटिस किया गया। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा इशारा कर रही हैं, कि शुरुआती जो खिंचाव था फिल्म का, वो काफी हद तक इसी स्टार पावर और विजुअल तमाशे पर टिका था। खासकर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में ये एक तरह की रणनीति होती है। हाँ, पहले वीकेंड पर भीड़ खींचने के लिए। एग्जैक्टली। सितारे और भव्यता पर दाव लगाना। तो समीक्षा का इशारा है कि ये पहलू शायद इतने हावी हो गए कि बाकी चीजों पर असर पड़ा। ये गौर करने वाली बात है। मतलब स्टार पावर और विजुअल्स पहली टिकट तो बिकवा देते हैं। हाँ, लेकिन फिर कहानी का क्या? और यहीं पर समीक्षा थोड़ी कह सकते हैं आलोचनात्मक हो जाती है। समीक्षा मानती है कि फिल्म यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ गई। साफ तौर पर कमजोर स्क्रिप्ट का जिक्र है। इसे फिल्म की सबसे बड़ी खामी बताया गया है। अच्छा। हाँ, और कहानी के लेवल पर कुछ खास चिंताएं हैं। एक तो भावनात्मक जुड़ाव की भारी कमी महसूस होने की बात कही गई है। मतलब कनेक्ट नहीं बना पाई। हाँ, ऐसा लगता है कि किरदार या उनका सफर दर्शकों से उतना जुड़ नहीं पाया। और दूसरा, कहानी के कई मोड़ बहुत प्रेडिक्टेबल से लगे। मतलब आसानी से अंदाजा लग रहा था कि आगे क्या होगा। तो फिर वो थ्रिल वाला एलिमेंट कम हो गया होगा शायद। और इतना ही नहीं, समीक्षा में कहानी के तर्क में भी कुछ झोल होने की बात है, जिसे लॉजिक की कमी कहा गया है। अच्छा, लॉजिक की कमी, ये तो बड़ी फिल्मों में कई बार दिख जाता है, पर अगर ज्यादा हो तो हाँ, फिर वो देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। और इन सब के ऊपर एक नएपन की कमी का एहसास भी बताया गया है। शायद दर्शकों को लगा कि भाई इतनी बड़ी फिल्म है, कहानी में कुछ तो नया होता। और इससे अगर हम बड़े फलक पर रखकर देखें, जैसा समीक्षा इशारा कर रही है, तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या एक्शन, विजुअल्स, स्टारकास्ट, इन सब पर इतना ज्यादा फोकस करने के चक्कर में स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कहीं पीछे रह गया? हो सकता है। ये बड़ी बजट फिल्मों के सामने एक क्लासिक चुनौती है ना? वो स्पेक्टिकल यानी तमाशा और सब्सटेंस यानी तत्व, उसके बीच संतुलन साधना। सही बात है। और समीक्षा के मुताबिक लगता है वॉर 2 का पड़ला तमाशे की तरफ ज्यादा झुक गया। और ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि आजकल दर्शक खासकर इस स्पाई थ्रिलर जॉनरा में वो क्या ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। क्या सिर्फ हैरत अंगेज एक्शन और बड़े सितारे काफी हैं, या फिर एक कसी हुई दमदार कहानी की भी उतनी ही उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल। समीक्षा का विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि वॉर 2 पहले पैमाने पर खरी उतरी, लेकिन दूसरे पर थोड़ी कमी रह गई। तो ये बहस तो रहेगी कि इंडस्ट्री और दर्शक दोनों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं या नहीं। सही कहा। तो ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। एक तरफ भव्यता और एक्शन, दूसरी तरफ कहानी की शिकायतें। तो समीक्षा क्या बताती है? बॉक्स ऑफिस पर इसका असर कैसा रहा? फिल्म की कमाई का सफर? हाँ, बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का भी जिक्र है समीक्षा में। अच्छा। बताया गया है कि फिल्म ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी। मतलब पहले हफ्ते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। अरे वाह,
ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, और इससे फिल्म ऋतिक रोशन की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों में भी आ गई। लेकिन समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि दूसरे हफ्ते से कलेक्शन में एक जमेतना मतलब एक उल्लेखनीय गिरावट आई, रफ्तार धीमी पड़ गई। ओह, तो मतलब शुरुआत तो अच्छी हुई पर टिक नहीं पाई ज्यादा देर। कुछ ऐसा ही लगता है समीक्षा के विश्लेषण से। और जहां तक दर्शकों और समीक्षकों की राय का सवाल है, वहां भी तस्वीर मिलीजुली ही रही है। अच्छा, यानी एक मत नहीं था। नहीं, जैसा हमने पहले बात की, एक्शन, स्टाइल, स्टार्स की मौजूदगी, इनकी तो खूब तारीफ हुई, विजुअल्स को सराहा गया। लेकिन साथ ही कहानी वाले पहलू पर निराशा जताई गई, कंटेंट की कमी, ये बात कई लोगों ने महसूस की। तो कह सकते हैं कि फिल्म ने दर्शकों को जैसे दो खेमों में बांट दिया। और सोशल मीडिया पर क्या हाल था, उसका जिक्र है समीक्षा में। कुछ लोग फिल्म के स्केल, एक्शन, स्टार्स की तारीफें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग कहानी की कमजोरी पर मीम्स बना रहे थे या फिर पोस्टर्स और प्रमोशन की क्वालिटी पर भी सवाल उठा रहे थे, मजाक बना रहे थे। तो ऑनलाइन दुनिया में भी एक राय नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल। और समीक्षा का ये आकलन काफी अहम है कि शुरुआती बड़ी कमाई तो सितारों और फ्रेंचाइजी के नाम पर हो गई, लेकिन बाद की गिरावट और ये मिलीजुली प्रतिक्रिया, ये कहीं ना कहीं कहानी के उसी कमजोर पक्ष को उजागर करती है। सही बात है। ये हमें बताता है कि शुरुआती उत्साह तो आप ब्रांड वैल्यू और स्टार अपील से पैदा कर सकते हैं, पहले वीकेंड पर भीड़ आ जाती है। लेकिन फिल्म लंबे समय तक टिकेगी या नहीं, उसकी कुल सफलता वो आखिरकार इस बात पर निर्भर करती है कि देखने वालों को कंटेंट कितना पसंद आया और वो दूसरों को कितना रेकमेंड करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो समीक्षा में बताए गए ये मिले जुले रिव्यूज और कलेक्शन का धीमा पड़ना, ये उसी कहानी वाली कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ नाम या बड़ा पैमाना अब शायद दर्शकों को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। उन्हें कहानी में भी दम चाहिए। हाँ, उन्हें कहानी में भी दम चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आईने में देखें तो वॉर 2 आखिर है कैसी फिल्म? स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या कहता है? देखिए, समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही है कि वॉर 2 एक बड़े कैनवस पर बनी स्टाइलिश और देखने में आकर्षक फिल्म है। इसमें वो सारे तत्व हैं जो एक मास एंटरटेनर से उम्मीद किए जाते हैं। भव्य सेट्स, शानदार लोकेशंस, टॉप के सितारे, जबरदस्त एक्शन। अगर समीक्षा के मुख्य सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स को एक साथ रखें तो प्लस पॉइंट्स में है धमाकेदार एक्शन और विजुअल्स, ऋतिक और जूनियर एनटीआर का स्क्रीन पर साथ आना और उनका प्रभाव, और कियारा आडवाणी का वो उल्लेखनीय काम। ठीक है। और माइनस पॉइंट्स में सबसे ऊपर है एक कमजोर, अनुमान लगाने योग्य कहानी और किरदारों में भावनात्मक गहराई की कमी। तो मतलब ये हुआ कि फिल्म का मजा इस बात पर निर्भर करेगा कि देखने वाला क्या उम्मीद लेकर गया था। बिल्कुल, समीक्षा का सार यही लगता है। अगर कोई सिर्फ आंखें सेकने वाले एक्शन सीक्वेंस देखने गया है, अपने पसंदीदा सितारों को साथ देखने, एक विजुअल स्पेक्टेकल का अनुभव करने, तो समीक्षा के अनुसार उसे मजा आ सकता है। लेकिन अगर कोई कहानी में कुछ नयापन ढूंढ रहा था या भावनात्मक गहराई या एक मजबूत प्लॉट, तो उसे शायद थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है या फिल्म अधूरी सी लग सकती है। इसे हम फिल्म की पोजीशनिंग के तौर पर भी देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, समीक्षा के विश्लेषण से ऐसा ही लगता है कि ये एक सफल इवेंट फिल्म बनने में कामयाब रही। इवेंट फिल्म मतलब ऐसी फिल्म जिसे लोग बड़े पर्दे पर शोर शराबे के साथ अनुभव करना चाहते हैं, खासकर रिलीज के शुरुआती दिनों में। वो माहौल बनाने में ये सफल रही। अच्छा, समझा। लेकिन जहां तक बात है सभी तरह के दर्शकों को संतुष्ट करने की या समीक्षकों की कसौटी पर खरा उतरने की, खासकर वो दर्शक जो कहानी को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां ये फिल्म शायद उतनी सफल नहीं हो पाई जैसा समीक्षा बताती है। समीक्षा का केंद्र बिंदु यही लगता है कि आपकी उम्मीदें तय करेंगी कि आपको फिल्म कैसी लगेगी। एक्शन पहली प्राथमिकता है या कहानी? और ये फिल्म पहली श्रेणी के दर्शकों को ज्यादा खुश करती नजर आती है। तो ये थी वॉर 2 पर आई इस विस्तृत समीक्षा पर आधारित हमारी एक गहन चर्चा। हमने देखा कि कैसे इस स्रोत के अनुसार फिल्म एक्शन, स्टार पावर और विजुअल अपील के मोर्चे पर तो सफल रही। हाँ, उन मामलों में तो सफल रही, लेकिन कहानी और भावनात्मक जुड़ाव के मामले में शायद उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई। ये एक बार फिर उसी चुनौती को दिखाता है जो बड़ी फिल्मों के निर्माता अक्सर महसूस करते हैं,
भव्यता और कहानी के बीच सही संतुलन कैसे बिठाया जाए। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक अंतिम विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं जो इस समीक्षा के विश्लेषण से ही उभरता है। हाँ बताइए। कि इतनी बड़ी स्केल, इतने बड़े सितारे, YRF जैसी स्थापित और सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वो शुरुआती उछाल के बाद स्थिरता न मिलना और दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलना, क्या ये भारतीय बाजार में बड़े बजट की एक्शन फिल्मों के भविष्य और दर्शकों की बदलती हुई पसंद के बारे में कोई गहरा संकेत दे रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या अब दर्शक बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों से भी सिर्फ तमाशे और स्टार पावर से कुछ ज्यादा की उम्मीद करने लगे हैं? क्या एक मजबूत, मौलिक कहानी की मांग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, चाहे फिल्म का पैमाना कितना भी बड़ा क्यों ना हो? ये सवाल हमें स्रोत में दिए गए विश्लेषण से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या बड़ी फिल्मों की सफलता का जो पारंपरिक फॉर्मूला है वो वाकई बदल रहा है या उसमें नए तत्व जोड़ रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या दर्शक अब सिर्फ चमक दमक से आगे बढ़कर कहानी में